बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। Pharmacognosy of the first year pharmacy technician by Dr. Mara Javed from Shahrukh Alam College of Health Sciences, मुल्तान। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं हाइपर सेंसिटिविटी। आज जो न्यू टॉपिक हमने स्टार्ट करना है वो है मैकेनिज्म ऑफ एलर्जी। मैकेनिज्म क्या है एलर्जी का? आज हम वो देखेंगे कि एलर्जी किस एंटीबॉडी के थ्रू होती है, जब एलर्जन बॉडी में इंटर करता है किस चीज से अटैच्ड होती है और किस तरह बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करती है, एलर्जी कॉज करती है। देयर आर 3 प्लेयर्स ऑफ एलर्जी। जो हमारी बॉडी है उसके अंदर 3 प्लेयर्स होते हैं एलर्जी में। एक तो एलर्जन होता है। एलर्जन आप लोगों को पता है कि कौन से फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं जो कि बॉडी के अंदर इंटर होते हैं। उसके बाद एंटीबॉडीज होती हैं जो बॉडी प्रोड्यूस करती है अगेंस्ट इस टाइप ऑफ एलर्जेंस। उसके बाद इंफ्लेमेटरी मेडिएटर्स होते हैं जो कि इन्फेक्शन कॉज करने में इन्हें हेल्प करते हैं एलर्जेंस को। फर्स्ट एक्सपोजर टू एंटीजन। सबसे पहले क्या है एक्सपोजर टू एंटीजन किस तरह होता है? व्हेन एन एलर्जन फर्स्ट enters the body। जब कोई भी एलर्जन इंटर्स करता है बॉडी के अंदर, एलर्जन क्या है यहाँ पर? लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत दफा मैंने एलर्जन के बारे में एक्सप्लेन किया है। These are the foreign particles जिसमें पोलन्स हो गए, डस्ट हो गई, माइट्स हो गए, किसी भी तरह की कोई भी एलर्जन हो गया, फूड के थ्रू हो गया या कॉन्टैक्ट के थ्रू हो गया, जब वो फर्स्ट टाइम बॉडी के अंदर इंटर होते हैं तो जो बी लिम्फोसाइट्स है, लिम्फोसाइट्स कौन से होते हैं? ये कौन से होते हैं लिम्फोसाइट्स? हमारे पास क्या काम करते हैं बॉडी में? बी लिम्फोसाइट्स मैंने आपसे पूछा था क्या करते हैं। बी लिम्फोसाइट्स कौन से हैं? ये व्हाइट ब्लड सेल्स की सब टाइप है, जैसे न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स। इसी तरह लिम्फोसाइट भी हमारे पास एक सब टाइप है किसकी? व्हाइट ब्लड सेल्स की। जो बी लिम्फोसाइट्स हैं वो बॉडी के अंदर क्या काम कर रहे हैं? जो बी लिम्फोसाइट्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल हैं, ये क्या काम कर रहे हैं? ये प्रोड्यूस कर रहे हैं और सक्रीट कर रहे हैं एंटीबॉडीज उस एंटीजन के खिलाफ जो कि इम्यून सिस्टम के अंदर दाखिल होता है और उसको, जो एंटीजन है या एलर्जन है, उसको डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है। तो वो बी लिम्फोसाइट्स काम कर रहा होता है। ठीक है, द बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस एन एंटीबॉडी। जो बी लिम्फोसाइट्स हैं वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं। वो कौन सी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन ई। ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन ई एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम आईजीई स्लैंग लैंग्वेज में बोलते हैं कि आईजीई एंटीबॉडी बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं। नंबर बी इज आईजीई एंटीबॉडीज अटैच टू मास सेल्स। जो आईजीई एंटीबॉडीज हैं फिर वो मास सेल्स के साथ जाकर अटैच्ड हो जाते हैं, उनके साथ लिंक बना लेते हैं। लार्ज सेल्स that are found in connective tissue and contains histamines along with a number of other chemical substances। जो आईजीई एंटीबॉडीज हैं वो भी फर्दर आगे मास सेल्स, मैंने आपको प्रीवियस में दिखाया था कि जो मास सेल्स है इस तरह राउंड में होता है, वो क्या करता है, वो आईजीई एंटीबॉडी जो है वो उस मास सेल के ऊपर जाकर अटैच्ड हो जाती है। जो मास सेल है उसके बारे में बता रहे हैं। मास सेल क्या होता है? ये लार्ज सेल्स होते हैं जो कि कनेक्टिव टिश्यू में पाए जाते हैं, जिनके अंदर क्या होते हैं? हिस्टामिन्स होते हैं और उनके अंदर और भी दूसरे वेरियस किस्म के केमिकल सब्सटेंसेस भी पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो मास सेल्स हैं फिर ये बस्ट करते हैं, जो बॉडी की फिर ये जो केमिकल्स हैं ये रिलीज होते हैं जो कि बॉडी में फिर एलर्जी रिएक्शन कॉज करते हैं।
रोल ऑफ इम्यून सिस्टम यहाँ पे क्या है? ये हमारे पास एक मास सेल है, बी लिम्फ सेल इन्होंने बनाया है। फर्स्ट क्या कह रहा है? The first time the allergy-prone person runs across an allergen such as ragweed. यहाँ पे उन्होंने एक पोलन बता दिया है, हमने रैगवीड लिया है, ठीक है। ये रैगवीड है, ये पोलन है और ये बीटा सेल है, ठीक है। जो बीटा सेल है उसने क्या प्रोड्यूस की है? बीटा सेल को हम बी लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं। बी सेल बोले या बी लिम्फोसाइट्स, सेम ही है बात। These are the antibodies जो किससे प्रोड्यूस की हैं? बीटा सेल ने प्रोड्यूस की हैं। किसके खिलाफ? रैगवीड पोलन के खिलाफ, ठीक है। He or she makes large amounts of ragweed IgE antibody. जो बीटा सेल है, बी लिम्फोसाइट्स है, वो लार्ज अमाउंट में IgE एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा बॉडी के अंदर। These Y-shaped जो नजर आ रहे हैं यहाँ पे, ये एंटीबॉडीज हैं जो बीटा सेल प्रोड्यूस कर रहा है। एंड दिस इज द प्लाज्मा सेल जिसे हम मास्ट सेल भी कहते हैं। These IgE molecules attach themselves to mast cells. ये जो IgE ये जो व्हाइट शेप में जो मॉलिक्यूल्स हैं, एंटीबॉडीज हैं, IgE मॉलिक्यूल्स, ये जो मास्ट सेल है इसके ऊपर आकर अटैच्ड हो जाते हैं। नंबर 4 में दी सेकेंड फेज स्टार्ट होता है। सेकेंड टाइम में जो पर्सन है उसे 12 से रैगवीड से उस पे पोलन एलर्जी हुई है, तो उसके बाद इसका मतलब जो बॉडी में है उस पोलन के खिलाफ बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज एक्टिव हुए हुए थे, जिसकी वजह से जो IgE primed mast cell will release this powerful chemical. ये मास्ट सेल है, ये हमारे पास एंटीबॉडी मास्ट सेल के ऊपर अटैच्ड हुए हैं, जो किसके खिलाफ प्रोड्यूस हुए थे? रैगवीड पोलन्स के खिलाफ प्रोड्यूस हुए थे। इन पोलन्स के ऊपर क्या आके अटैच हो जाता है? कौन से? रैगवीड पोलन आकर अटैच होता है, जिसकी वजह से जो मास्ट सेल है वो बस्ट कर जाता है और उससे फर्दर केमिकल्स रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से जो बॉडी में है सिम्टम्स एलर्जी के अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड द पर्सन विल सफर दी वीजिंग और स्नीजिंग। वीजिंग यानी कि आवाज, सांस से आवाज आती है, स्नीजिंग छींक के आना शुरू हो जाती है, रनी नोज हो जाता है, वाटरी आईज एंड इचिंग ऑफ द एलर्जी। जी ये सारे सिम्टम्स क्या हैं? फिर एलर्जी के बॉडी के अंदर अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। सेकंड, एक्सपोजर टू एंटीजन कैसे होता है और बॉडी में एंटीबॉडीज किस तरह एक्टिव हुई होती है। सेकंड, एक्सपोजर टू एंटीजन, द सेकंड टाइम एनी गिवन एलर्जन enters the body, it becomes attached to the newly formed Y-shaped IgE antibody. सेकंड टाइम जो एलर्जन है वो बॉडी के अंदर इंटर हुआ है, उसके बाद जो एलर्जन है वो न्यूली फॉर्म वाई शेप, हमने देखा था IgE एंटीबॉडीज यहाँ पे प्रोड्यूस हुई हैं, ठीक है। ये IgE एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुई हैं, ये जो मास्ट सेल के साथ IgE एंटीबॉडीज अटैच्ड हुई हैं। फिर जो सेकंड टाइम लाइन में जो एलर्जन है वो आके इन एंटीबॉडीज के ऊपर यहाँ पे आकर अटैच्ड हो जाएगा, ठीक है। वाई शेप IgE एंटीबॉडीज, एलर्जन उसके साथ आकर अटैच्ड हो गया। These antibodies in turn stimulate the mast cells to discharge its histamine. भी ठीक है, ये जो एंटीबॉडीज हैं ये मास्ट सेल को स्टिमुलेट करेंगी, उन्हें ये पैगाम भेजेंगी कि वो हिस्टामीन और दूसरे केमिकल सब्सटेंसेस जो हैं वो सेल के अंदर से रिलीज करें। मास्ट सेल विल बस्ट अप, जिसकी वजह से जो मास्ट सेल है वो बस्ट कर देगा, ठीक है। ये मास्ट सेल था यहाँ पर हमारे पास, इसके अंदर केमिकल्स थे, हिस्टामिन्स थे। फिर जब एलर्जन आकर सेकेंड टाइम उस एंटीबॉडी पे अटैच हुआ, तो फिर जो एंटीबॉडी है उसने मास्ट सेल से यहाँ पे कहा, पैगाम भेजा उसे कि वो अब अपनी स्टिमुलेट करे एंटीबॉडी मास्ट सेल को, जिसकी वजह से जो मास्ट सेल है वो क्या कर गया? बस्ट कर गया यहाँ पर
ठीक है, यहाँ पे मास्ट सेल बस्ट कर गया और ये केमिकल्स जो सब्सटेंसेस हैं आपको नजर आ रहे, ये रिलीज हो जाएंगे बॉडी के अंदर और सिम्टम्स जो है वो बॉडी में अपीयर होना शुरू हो जाएंगी। किसके खिलाफ? एलर्जी के खिलाफ। जिसको एलर्जी किससे हो रही थी? रैगवीड पोलन से जो यहाँ पे एलर्जी हो रही थी उसके खिलाफ यहाँ पे सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। Mast cell will burst up, neurotransmitters present in the mast cell will enter in the circulation and causes allergy. जो mast cell है वो burst up कर गया, जिसकी वजह से जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो प्रेजेंट थे mast cell के अंदर, वो सर्कुलेशन जो बॉडी ब्लड सर्कुलेशन है उसके अंदर इंटर हो जाएंगे और एलर्जी सिम्टम्स बॉडी के अंदर अपीयर होना शुरू हो जाएंगी। हमने यहाँ पे देखा मैकेनिज्म, सिंपल मैकेनिज्म क्या है। एलर्जी हुई, पोलन आपकी बॉडी के अंदर इंटर हुआ, ये जो पोलन है ये जाके किससे? बीटा सेल से। बीटा लिम्फोसाइट्स क्या करेंगी? इस रैबिड पोलन के खिलाफ क्या करेगी? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, प्लाज्मा सेल ने एंटीबॉडीज प्रोड्यूस की फर्स्ट लाइन में। जब सेकंड टाइम पोलन अपीयर होगा तो जो मास्ट सेल है उसके ऊपर एंटीबॉडीज जाकर अटैच्ड हो जाएंगी। ठीक है, और जो पोलन है वो जाकर एंटीबॉडी के ऊपर अटैच करेगा। ठीक है, जो एंटीबॉडीज है वो मास्ट सेल को पैगाम में देंगी कि वो जाकर बस्ट कर दे, स्टिमुलेट करे एंटीबॉडी मास्ट सेल को, जिसकी वजह से जो मास्ट सेल है वो बस्ट कर जाएगा और उसके अंदर जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर हैं, वो क्या हिस्टामीन्स हो गए या फिर अदर केमिकल सब्सटेंसेस हैं, वो बॉडी के सर्कुलेशन के अंदर रिलीज हो जाएंगे और क्या करेंगे? सिम्टम्स कॉज करेंगे। दिस इज द सिंपल एक्सपोजर ऑफ एंटीजेंस इन द बॉडी। इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स। इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स क्या काम कर रहे हैं और ये कौन कौन से होते हैं जो इन्फ्लामेशन कॉज कर रहे होते हैं? दिस इज द ब्रैडिकाइनिन, हिस्टामिन, ल्यूकोट्राइन, इंटरल्यूकिन 1, interleukin 2 and prostaglandin. These are the 6 inflammatory mediators जो के बॉडी में इन्फ्लामेशन जो एंटीबॉडीज हैं उनको टेक आउट करने में हेल्प करते हैं, उन्हें बॉडी के अंदर फैलाने में एंटी एलर्जेंस की हेल्प कर रहे होते हैं। This was all about the lecture. Thank you so much.